Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach grammar. The name of the topic tenses. In last lecture, I have completed present perfect tense, 7 tense. Now, in this lecture, I will start from the tense number 8, past perfect tense. So, first of all, we will see the definition. The activity which was completed in past. To show that we have to use past perfect tense. जो एक्टिविटी पास्ट में कंप्लीट हो गई हो, जो एक्टिविटी पास्ट में कंप्लीट हो गई वो डिस्प्ले करने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ कि जो एक्टिविटी पास्ट में कंप्लीट हो गई हो वो दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स है बिफोर, आफ्टर, व्हेन, बिकॉज, एगो। फिर से रिपीट करता हूँ, जो कीवर्ड्स है पास्ट परफेक्ट टेंस के वो है बिफोर, आफ्टर, व्हेन, बिकॉज और एगो। ओके, तो इसको कीवर्ड्स कहते हैं। दूसरा को बोलते हैं रिकॉग्नाइज वर्ड। हाउ टू रिकॉग्नाइज द सेंटेंस, कि ये कौन सा टेंस है, तो टेंस पहचानने के लिए जो वर्ड्स है उसको कीवर्ड्स बोलते हैं। दूसरा रिकॉग्नाइज वर्ड है वो है बिफोर, आफ्टर, व्हेन, बिकॉज और एगो। नाउ सी द कंस्ट्रक्शन। जो कंस्ट्रक्शन है पास्ट परफेक्ट टेंस की। ओके, कंस्ट्रक्शन सबसे पहले है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का जो कंस्ट्रक्शन सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद V3, V3 बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल के गो, वेंट, गोन। तो यहाँ पर जो गोन है, गो, वेंट, गोन, जो थर्ड वाला है उसको पास्ट पार्टिसिपल करते हैं। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट उसका सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस बोलते हैं। ओके, और ये जो गोन है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। ओके, तो यहाँ पर ये जो परफेक्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ओके, तो फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन है उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा अदर वर्ड्स। सेम नाउ नेगेटिव, ये जो था पॉजिटिव, नेगेटिव में क्या करना है, ओनली हेड के बाद नॉट लगा देना है, बाकी वही का वही है। देख लो एक बार, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3, V3 या पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ओके, नाउ सी द इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या है, तो सबसे पहले हेड आगे आ जाएगा। ओके, इंट्रोगेटिव में हेड आगे आ जाएगा, तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स और प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो फिर से एक बार, ये जो कंस्ट्रक्शन है पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक बार रिपीट करता हूँ। तो सबसे पहले पॉजिटिव, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये हुआ कंस्ट्रक्शन। नाउ सी द एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल है कि नरेश हैड रिटन अ लेटर, नरेश हैड रिटन अ लेटर, यानी ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, उसको हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में टर्न करना है।
तो सबसे पहले हम नेगेटिव कैसे होता है, तो नरेश हैड नॉट रिटर्न अ लेटर। नेगेटिव में हेड के बाद नॉट लगा दो, तो नरेश हैड नॉट रिटर्न अ लेटर। नाउ टर्न इनटू इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमें क्या करना है, हेड को आगे लगा देना है, तो क्या होगा, हेड नरेश रिटर्न अ लेटर और क्वेश्चन मार्क। ओके, हेड नरेश रिटर्न अ लेटर और क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। तो केतन हैड गॉन टू बॉम्बे। केतन हैड गॉन टू बॉम्बे। नेगेटिव करना है, हेड के बाद नॉट, तो केतन हैड नॉट गॉन टू बॉम्बे। केतन हैड नॉट गॉन टू बॉम्बे। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, हेड आगे आ जाएगा, तो हेड केतन गॉन टू बॉम्बे। हेड केतन गॉन टू बॉम्बे, जो हो गया इंट्रोगेटिव। नाउ सी द थर्ड वन। तो थर्ड में क्या है, दे हैड संग अ सॉन्ग। दे हैड संग अ सॉन्ग। उसका नेगेटिव है, दे हैड नॉट, हेड के बाद नॉट लगा दिया, तो दे हैड नॉट संग अ सॉन्ग। इंट्रोगेटिव में हेड आगे आ जाएगा, तो हेड दे संग अ सॉन्ग और आएगा क्वेश्चन मार्क। हेड दे संग अ सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क। फिर से एक बार पूरा रिपीट लिखा है, उसके बाद एक्सरसाइज देखते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, तो सबसे पहले डेफिनेशन। तो द एक्टिविटी विच वॉज कंप्लीटेड इन पास्ट टू शो दैट वी हैव टू यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। जो एक्टिविटी पास्ट में कंप्लीट हो गई हो, देखिए पास्ट यानी भूतकाल, जो एक्टिविटी भूतकाल में कंप्लीट हो गई हो उसको दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। उसके कीवर्ड्स या रिकॉग्नाइज वर्ड में आता है बिफोर, आफ्टर, व्हेन, बिकॉज और एगो। उसके बाद कंस्ट्रक्शन हमने देखा कि पॉजिटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस V3 या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ एग्जाम्पल के नरेश हैड रिटर्न अ लेटर। नेगेटिव, नरेश हैड नॉट रिटर्न अ लेटर। इंट्रोगेटिव, हैड नरेश रिटर्न अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। ओके, सेकंड है केतन हैड गॉन टू बॉम्बे। केतन हैड गॉन टू बॉम्बे। नेगेटिव, केतन हैड नॉट गॉन टू बॉम्बे। इंट्रोगेटिव, हैड केतन गॉन टू बॉम्बे, क्वेश्चन मार्क। थर्ड है दे हैड संग अ सॉन्ग। नेगेटिव करना है, तो दे हैड नॉट यानी हेड के बाद नॉट, दे हैड नॉट संग अ सॉन्ग। इंट्रोगेटिव में हेड आगे लिख देना है, तो हैड दे संग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ सी द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में है फर्स्ट सेंटेंस कि मनन हैड प्लेड टेनिस। मनन हैड प्लेड टेनिस। इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करना है। नेगेटिव में हेड के बाद नॉट और इंट्रोगेटिव में हेड क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ओके, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। देख लो, नेगेटिव, मनन हैड नॉट प्लेड टेनिस। पहले था मनन हैड प्लेड टेनिस। नेगेटिव, मनन हैड नॉट प्लेड टेनिस और इंट्रोगेटिव में हेड आगे आ गया, तो हैड मनन प्लेड टेनिस, क्वेश्चन मार्क। सी द नेक्स्ट वन। रमेश हैड टॉट साइंस। रमेश हैड टॉट साइंस। नेगेटिव, हेड के बाद नॉट, तो रमेश हैड नॉट टॉट साइंस। इंट्रोगेटिव में हैड रमेश टॉट साइंस, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है मीना हैड कुकड फूड। मीना हैड कुकड
फूड, नेगेटिव करना है हेड के बाद नॉट, इंट्रोगेटिव करना है हेड आगे आ जाएगा। तो नेगेटिव, मीना हैड नॉट कुक्ड फूड, हैड मीना कुक्ड फूड, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है स्नेहा हैड क्लीन्ड हाउस, नेगेटिव है हेड के बाद नॉट, इंट्रोगेटिव में हेड आगे आ जाएगा। तो स्नेहा हैड नॉट क्लीन्ड हाउस, ये नेगेटिव हुआ। इंट्रोगेटिव में हैड स्नेहा क्लीन्ड हाउस, क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ है दे हैड गॉन टू भावनगर, नेगेटिव करना है तो हेड के बाद नॉट, इंट्रोगेटिव करना है तो हेड क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो इसका नेगेटिव होता है दे हैड नॉट गॉन टू भावनगर, दे हैड नॉट गॉन टू भावनगर। इंट्रोगेटिव क्या होता है, हैड दे गॉन टू भावनगर, हैड दे गॉन टू भावनगर, क्वेश्चन मार्क। ओके, ये जो एक्सरसाइज है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, उसके बाद उसकी फिल इन द ब्लैंक्स है वो देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज फर्स्ट सेंटेंस है मनन हैड प्लेड टेनिस, मनन हैड प्लेड टेनिस, इसको नेगेटिव करना है और इंट्रोगेटिव करना है। तो नेगेटिव करना है तो हेड के बाद नॉट आ जाएगा, और इंट्रोगेटिव करना है तो हेड क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा। ओके, तो नेगेटिव पहले, तो मनन हैड नॉट प्लेड टेनिस, इंट्रोगेटिव में हैड मनन प्लेड टेनिस, क्वेश्चन मार्क। सेकंड, रमेश हैड टॉट साइंस, रमेश हैड टॉट साइंस, नेगेटिव में क्या होगा, हेड के बाद नॉट, तो रमेश हैड नॉट टॉट साइंस। इंट्रोगेटिव में हैड रमेश टॉट साइंस, हैड रमेश टॉट साइंस, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है मीना हैड कुक्ड फूड, नेगेटिव करना है तो हेड के बाद नॉट, इंट्रोगेटिव करना है तो हेड आगे। तो नेगेटिव पहले, मीना हैड नॉट कुक्ड फूड, हैड मीना कुक्ड फूड। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट फोर्थ, तो स्नेहा हैड क्लीन हाउस, उसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव करना है, नेगेटिव करना है तो हेड के बाद नॉट, इंट्रोगेटिव में हेड क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो नेगेटिव होता है स्नेहा हैड नॉट क्लीन हाउस, इंट्रोगेटिव में हैड स्नेहा क्लीन हाउस। नेक्स्ट है दे हैड गॉन टू भावनगर, नेगेटिव करना है तो हेड के बाद नॉट, इंट्रोगेटिव करना है तो हेड आगे आ जाएगा। तो पहले नेगेटिव देखते हैं, तो दे हैड नॉट गॉन टू भावनगर, इंट्रोगेटिव करना है तो हेड आगे आ जाएगा। तो हैड दे गॉन टू भावनगर, क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ सी द फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक है, तो फर्स्ट जो ब्लैंक है हमारी, दर्शन डैश बिफोर यू केम, ब्रैकेट में दिया है टू गो। अभी ये देखो रिकॉग्नाइज वर्ड बिफोर है, जिससे पता चलेगा कि दिस इज अ पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसमें क्या आएगा, हेड और V3, हेड और V3। तो यहाँ पर देखो दर्शन, दर्शन के साथ क्या आएगा, हेड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो आंसर हो जाएगा दर्शन हैड गॉन, दर्शन हैड गॉन बिफोर यू केम। सेकंड है द ट्रेन डैश बिफोर आई रीच्ड देयर, ब्रैकेट में है टू स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पर भी रिकॉग्नाइज वर्ड बिफोर है, जिससे पता चलता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ब्लैंक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड और V3 आता है। ये ट्रेन
तो ट्रेन के बाद क्या आएगा, हेड और वर्ब स्टार्ट, तो उसका थर्ड फॉर्म होता है स्टार्टेड। तो आंसर हो जाएगा द ट्रेन हेड स्टार्टेड, द ट्रेन हेड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड देयर। ओके, नाउ सी द थर्ड वन। जो थर्ड ब्लैंक है, द मास्टर स्कोल्डेड द सर्वेंट, द मास्टर स्कोल्डेड द सर्वेंट बिकॉज ही डैश सम ऑर्नामेंट्स, ब्रैकेट में है टू स्टील। तो ये भी बिकॉज दिया है, बिकॉज रिकॉग्नाइज वर्ड है बिकॉज, जिससे पता चला कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो हेड प्लस V3, तो हेड और स्टील का होता है थर्ड फॉर्म स्टोलन, तो वह हेड स्टोलन। आंसर हो गया द मास्टर स्कोल्डेड द सर्वेंट्स बिकॉज ही हैड स्टोलन सम ऑर्नामेंट्स। नेक्स्ट, अवर हेड मिस्ट्रेस praised us, our head mistress praised us because we dash the shield, ब्रैकेट में है विन, विन का होता है थर्ड फॉर्म वन, और यहाँ पर ये बिकॉज दिया है जिससे पता चला पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हेड और V3 आएगा। तो हेड और V3 यानी वन, विन का होता है वन, तो हेड वन। तो अवर हेड मिस्ट्रेस प्रेज्ड अस बिकॉज वी हैड वॉन द शील्ड। नेक्स्ट है व्हेन द चीफ गेस्ट केम, व्हेन द चीफ गेस्ट केम वी डैश इन द प्रेयर हॉल, ब्रैकेट में टू प्रे। ओके, यहाँ पर व्हेन वर्ड है जिससे पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस की ब्लैंक है। तो हेड और V3, तो वी के साथ हेड और प्रे का होता है प्रेड। तो आंसर हो गया व्हेन द चीफ गेस्ट केम वी हैड प्रेड इन द प्रेयर हॉल। ओके, एक बार ये 5 जो ब्लैंक है रिपीट कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ब्लैंक है कि दर्शन डैश बिफोर यू केम, तो बिफोर रिकॉग्नाइज वर्ड है, पता चला हेड और V3 आएगा, तो हेड और V3 होता है, तो दर्शन हैड गॉन बिफोर यू केम। सेकंड है द ट्रेन डैश बिफोर आई रीच्ड देयर, ब्रैकेट में स्टार्ट, यहाँ पर रिकॉग्नाइज वर्ड बिफोर है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हेड और V3, तो द ट्रेन हेड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड देयर। उसके बाद जो थर्ड ब्लैंक है, तो थर्ड ब्लैंक है द मास्टर स्कोल्डेड द सर्वेंट बिकॉज ही डैश सम ऑर्नामेंट्स, तो ब्रैकेट में स्टील, यहाँ पर बिकॉज दिया है रिकॉग्नाइज वर्ड, तो हमें पता चला पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हैड स्टोलन। तो द मास्टर स्कोल्डेड द सर्वेंट बिकॉज ही हैड स्टोलन सम ऑर्नामेंट। सेम थिंग, अवर हेड मिस्ट्रेस प्रेज्ड अस बिकॉज वी डैश द शील्ड, ब्रैकेट में टू विन, बिकॉज दिया है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हेड और थर्ड फॉर्म, तो विन का होता है वन, तो हेड वॉन। आंसर हो गया अवर हेड मिस्ट्रेस प्रेज्ड अस बिकॉज वी हैड वॉन द शील्ड। नेक्स्ट है व्हेन द चीफ गेस्ट केम वी डैश इन अवर प्रेयर हॉल, ब्रैकेट में टू प्रे, यहाँ पर रिकॉग्नाइज वर्ड व्हेन है, पता चला पास्ट परफेक्ट टेंस है, हेड और V3, प्रे का होता है प्रेड, और आगे हेड लगेगा, तो आंसर हो गया व्हेन द चीफ गेस्ट केम वी हैड प्रेड इन द प्रेयर हॉल। ओके, नाउ नेक्स्ट टेंस है हमारा 9th। ओके, टेंस नंबर 9 है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी क्या होता है कि द एक्टिविटी विच विल हैव कंप्लीटेड इन फ्यूचर टू शो दैट वी हैव टू यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है जो एक्टिविटी फ्यूचर में कंप्लीट हो, कोई पर्टिकुलर टाइम पर कंप्लीट हो गई हो। ओके, इन शॉर्ट अभी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई, फ्यूचर में कंप्लीट बोला है। तो जैसे फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर टाइम पर स्टार्ट होगी और पर्टिकुलर टाइम पर कंप्लीट हो जाएगी, तो जब कंप्लीट होगी उस टाइम पर हम कह सकते हैं उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, द एक्टिविटी which will have completed in future to show that we have to use future perfect tense। okay, जैसे राइट नाउ आप कोई भी स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, आपको पता है कि एवरी ईयर
जो स्कूल की एग्ज़ाम आती है वो आती है अप्रैल में, और उसका जो रिज़ल्ट है मैक्सिमम अप्रैल के एंड में या मई के फर्स्ट वीक में आ जाता है। ओके, जैसे कि आप अगर 9th में पढ़ते हो, ओके, राइट नाउ यू आर स्टडिंग इन 9th स्टैंडर्ड, तो हम बोल सकते हैं कि 15 मई, अभी 2020 चल रहा है तो 2021 में, 15 मई 2021 में आपको 9th स्टैंडर्ड क्लियर कर दिया होगा। अभी आपने किया नहीं है, लेकिन उस टाइम पर आपका कंप्लीट हो गया होगा, यानी फ्यूचर में वो एक्टिविटी कंप्लीट हो गई होगी। बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाए तो देखिए कि जनरली आप शाम को 8 बजे खाना खाते हो, ओके, तो हम बोल सकते हैं कि 9 बजे आपने खाना खा लिया होगा। ओके, तो ये भी क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में वो एक्टिविटी कंप्लीट हो गई होगी। नाउ सी द कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स में क्या है, टुमारो और नेक्स्ट। कीवर्ड्स में क्या है, टुमारो और नेक्स्ट, ये रिकॉग्नाइज वर्ड है। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में पॉजिटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फिर से रिपीट करता हूँ, इसमें शैल विल लगता है और उसके साथ हैव लगता है, तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल हमें कोई भी, अगर हर एक जगह विल लगाओगे तो चलेगा, हर एक सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगा दोगे तो चलेगा। अगर सेल लगाना है तो सब्जेक्ट आई और वी के साथ सेल लगाना है, बाकी सबके साथ विल लगाना है, और हर एक के साथ विल लगाओगे तो भी चलेगा। तो सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव, सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो फिर से एक बार देख लेते हैं पूरा के फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहले डेफिनेशन, द एक्टिविटी विच विल हैव कंप्लीटेड इन फ्यूचर टू शो दैट वी हैव टू यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कीवर्ड्स में टुमारो और नेक्स्ट। कंस्ट्रक्शन में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव में शैल विल के बाद नॉट आ जाता है, तो नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और इंट्रोगेटिव में शैल विल पहले आ जाएगा, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। नाउ सी द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में राकेश विल हैव रिटर्न अ लेटर, नेगेटिव करना है तो विल के बाद नॉट, तो राकेश विल नॉट हैव रिटर्न अ लेटर। ओके, पॉजिटिव में जो राकेश विल हैव रिटर्न अ लेटर है उसमें विल के बाद नॉट लगा दोगे तो ये सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो राकेश विल नॉट हैव रिटर्न अ लेटर। इंट्रोगेटिव करना है तो विल आगे लिख दो, तो विल राकेश हैव रिटर्न अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ सी द सेकंड वन, तो किरण विल हैव गॉन टू अमेरिका, नेगेटिव करना है तो विल के बाद नॉट, तो किरण विल नॉट हैव गॉन टू अमेरिका। इंट्रोगेटिव करना है तो विल आगे लिख दो, तो विल किरण हैव गॉन टू अमेरिका, क्वेश्चन मार्क। थर्ड देखो, दे विल हैव रेड अ स्टोरी बुक, रीड का थर्ड फॉर्म होता है रेड। ओके, तो दे विल हैव रेड अ स्टोरी बुक। नेगेटिव है दे विल नॉट हैव रेड अ स्टोरी बुक। इंट्रोगेटिव में विल आगे आ जाएगा, तो विल दे हैव रेड अ स्टोरी बुक, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो तीनों एक बार जो एग्जाम्पल है फिर से रिपीट कर देते हैं। तो राकेश विल हैव रिटर्न अ लेटर, इंट्रोगेटिव में विल के बाद नॉट आ जाएगा, तो दे राकेश विल नॉट हैव रिटर्न अ लेटर। इंट्रोगेटिव में विल आगे आ जाएगा, तो विल राकेश हैव रिटर्न अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। सेकंड है किरण विल हैव गॉन टू अमेरिका, नेगेटिव में विल के बाद नॉट आ जाएगा, तो किरण विल नॉट हैव गॉन टू अमेरिका। इंट्रोगेटिव में विल आगे आ जाएगा, तो विल किरण हैव गॉन टू अमेरिका, क्वेश्चन मार्क। नाउ थर्ड है कि दे विल हैव रेड स्टोरी बुक, नेगेटिव है तो विल के बाद नॉट, तो दे विल नॉट हैव रेड स्टोरी बुक। इंट्रोगेटिव में विल आगे आ जाएगा, तो विल दे हैव रेड स्टोरी बुक, क्वेश्चन मार्क। ओके,
नाउ सी द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में फर्स्ट जो सेंटेंस है कि दे विल हैव प्लेड खो खो, नेगेटिव करना है तो विल के बाद नॉट। दे विल नॉट हैव प्लेड खो खो, दे विल नॉट हैव प्लेड खो खो, इंट्रोगेटिव विल आगे आ जाएगा तो विल दे हैव प्लेड खो खो। ओके, सी द नेक्स्ट वन कि हरेश विल हैव टॉट मैथ्स, नेगेटिव करना है तो विल के बाद नॉट, इंट्रोगेटिव करना है तो विल आगे आ जाएगा। तो हरेश विल नॉट हैव टॉट मैथ्स, इंट्रोगेटिव विल आगे ले लो तो विल हरेश हैव टॉट मैथ्स, क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ सी द थर्ड वन कि गीता विल हैव कुक्ड फूड, नेगेटिव करना है तो विल के बाद नॉट आता है, इंट्रोगेटिव करना है तो विल आगे आ जाएगा। तो पहले नेगेटिव में टर्न करते हैं, तो गीता विल नॉट हैव कुक्ड फूड, इंट्रोगेटिव करना है तो विल आगे ले लो तो विल गीता हैव कुक्ड फूड, क्वेश्चन मार्क। नाउ सी द फोर्थ वन, फोर्थ में क्या है तो दे विल हैव रेन फास्ट, नेगेटिव करना है तो विल के बाद नॉट, इंट्रोगेटिव करना है तो विल आगे ले लो। तो पहले नेगेटिव देखते हैं, तो दे विल नॉट हैव रेन फास्ट, इंट्रोगेटिव करना है तो विल दे हैव रेन फास्ट, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है अंजलि विल हैव लर्नड अकाउंट, नेगेटिव करना है तो विल के बाद नॉट, अंजलि विल नॉट हैव लर्नड अकाउंट, इंट्रोगेटिव करना है तो विल आगे ले लो तो विल अंजलि हैव लर्नड अकाउंट, क्वेश्चन मार्क। ओके, ये जो एक्सरसाइज है 5 सेंटेंस फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है कि दे विल हैव प्लेड खो खो, नेगेटिव करना है तो विल के बाद नॉट और इंट्रोगेटिव करना है तो विल आगे आ जाएगा। तो पहले नेगेटिव टर्न करते हैं, तो नेगेटिव होगा दे विल नॉट हैव प्लेड खो खो, इंट्रोगेटिव में विल आगे ले लो तो विल दे हैव प्लेड खो खो, क्वेश्चन मार्क। सेकंड है हरेश विल हैव टॉट मैथ्स, नेगेटिव करना है तो विल के बाद नॉट, तो हरेश विल नॉट हैव टॉट मैथ्स, इंट्रोगेटिव करना है तो विल आगे ले लो तो विल हरेश हैव टॉट मैथ्स, क्वेश्चन मार्क। थर्ड है गीता विल हैव कुक्ड फूड, नेगेटिव करना है तो विल के बाद नॉट, इंट्रोगेटिव करना है तो विल आगे आ जाएगा। तो नेगेटिव पहले देखो, तो गीता विल नॉट हैव कुक्ड फूड, इंट्रोगेटिव करना है तो विल को आगे ले लो तो विल गीता हैव कुक्ड फूड और क्वेश्चन मार्क। नाउ सी द फोर्थ वन, दे विल हैव रेन फास्ट, नेगेटिव करना है तो विल के बाद नॉट, इंट्रोगेटिव करना है तो विल आगे आ जाएगा। पहले नेगेटिव देखो, तो दे विल नॉट हैव रेन फास्ट, दे विल नॉट हैव रेन फास्ट, इंट्रोगेटिव में विल दे हैव रेन फास्ट, क्वेश्चन मार्क। नाउ सी द फिफ्थ वन, अंजलि विल हैव लर्नड अकाउंट, नेगेटिव करना है तो विल के बाद नॉट, इंट्रोगेटिव करना है तो विल आगे ले लो तो अंजलि विल नॉट हैव लर्नड अकाउंट, इंट्रोगेटिव करना है आगे ले लो विल, तो विल अंजलि हैव लर्नड अकाउंट और लास्ट में आया क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आपके जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी टोटल 9 टेंस, ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यहाँ पर 9 टेंस आपके कंप्लीट हुए। ओके फ्रेंड्स,
तो ये वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।